फिदान खातून, मेरे कपड़े सिल गए हैं, तुम एक काम करो, जाकर ले आओ। मलिका चाहती है कि मैं सबसे अच्छा लिबास पहनूं। झूठ ना बोलो, मलिका को तुम्हारे कपड़ों का ख्याल भी नहीं होगा। अपना मुंह बंद रखो। क्या है ये? अरे हम भी यहाँ पर हैं, क्या भूल गई हो? आगा ये मुझसे खुद उलझ रही है। चुप करो आप, बकबक मत करो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मलिका माह दौरा तशरीफ ला रही हैं। हर कोई कान खोल के सुन ले कि अब से हरम का निजाम मेरे हाथ में होगा। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। अगर आप सब सुकून से रहना चाहते हैं तो फिर उसूलों का एहतराम करेंगे, फिर ये हरम आप सबके लिए जन्नत होगा। समझ गए ना सुम्बुल आगा? जी बिल्कुल मलिका। गुल आगा? जी समझ गया मलिका। देखेंगे तुम कितना समझ पाए। मलिका के अहकाम सुन लिए, अब हर कोई अपना काम करे। चले जल्दी करें सब। चलो 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 शाबाश। मलिका, हुरम सुल्तान। अस्मा, क्या हुआ? कहीं जहांगीर को तो नहीं मलिका, शहजादे बिल्कुल ठीक है। मेहरमा कहाँ है? क्या वो बीमार हो गई? सब ठीक है मलिका। हाँ? मुझे आपकी खिदमत से हटा दिया गया है, शिफा खाने भेजा जा रहा है। माहे दौरा सुल्तान ने हुक्म दिया है, सिर्फ मेरा ही नहीं हर किसी का तबादला कर दिया है। बच्चे सो रहे क्या अस्मा? जी हाँ मलिका। बच्चों के पास से हटना मत। जाओ मेरे कपड़े ला कर दो। निगार कालफा, क्या हो रहा है ये सब? वजाहत चाहिए मुझे। माहे दौरा सुल्तान ने कामचोर और उमर रसीदा कनीजों की महल बदरी के अहकामात दिए हैं। अब ये सब पुराने महल में ही रहेंगी और इनके रिश्ते ढूंढकर शादियां करवाई जाएंगी। कान खोल के सुन लो, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मलिका, अगर एक लफ्ज भी कहा तुम्हारी जान निकाल दूंगी। हटो सामने से। मलिका, हुक्म मिला है। मुझे कोई परवाह नहीं। माहे दौरा मेरी खास खिदमतगारों के मुतालिक हरगिज फैसला नहीं कर सकती। उसके पास इख्तियार नहीं बिल्कुल। आपकी खिदमतगारों के अलावा और भी है मलिका। हरम में बहुत सी कालफाएं हैं। कोई भी कहीं नहीं जाएगा, मेरे हुक्म में निकाल, वरना आग लगा दूंगी पूरे हरम में मैं। गुल आगा को भी तलब किया गया है मलिका, उन्हें भी महल से निकाल देंगे। मुझे पहले से मालूम था यही होगा। हुरम सुल्तान सबसे पहले आका से जाकर शिकायत करेंगी। जिसे चाहे बताए जाकर, सब फैसले उसूलों के मुताबिक ही होंगे। हटो, तुम होती कौन हो मेरा रास्ता रोकने वाली? इंतजार करें। जानती नहीं हो? मलिका, खुदारा रुक जाएं, मेरी बात सुने। औकात में रहो अपनी। क्या हुआ हुरम, तुम इतनी बरहम क्यों हो? तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम मेरे कलीजों को यहाँ से निकालो? मोहर बरदार हूँ मैं,
अब मुझे हरम के मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार हासिल है। इस बारे में तुमसे इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। तुम हरम पर नहीं, मुझ पर हुकूमत करना चाहती हो। कुछ अर्सा पहले वालिदा सुल्तान की भी यही कोशिश थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई कनीज नहीं, सुल्तान सुलेमान की बालिका बीवी खड़ी है। मेरे कामों में आका के अलावा कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हरम में दोहरा निजाम नहीं चलता हो रहा। तुम कोई गलत हरकत नहीं कर सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ माहिदौरा। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो रोक लो। कैसा है ये शोर? अब क्या फसाद है आप दोनों में? क्या ये सच है माहिदौरा? बिल्कुल सच है। गुलागा को कैद करवा दिया है क्योंकि उसका जुर्म साबित हो चुका है। हर तरह की बुराई मौजूद है उसमें। लोगों को तंग करना, रिश्वत लेना, धमकियां देना, एक तवील फहरिस्त है उसकी शिकायतों की। क्या मालूम ये सब शिकायत तुम्हारी इजाद करता हूँ। तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? शवाहिद मौजूद है, सब सामने आकर गवाही देंगे। कनीजों का क्या जुर्म है? उन्हें क्यों भेज रही हो तुम? बहुत सी उम्र रसीदा हैं और हरम के लिए बोझ है। उनकी फौरन शादियां करवाकर भेजना जरूरी है। तुम्हें इस फैसले का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल, वो मेरी खिदमतगार है। मैं जब मुनासिब समझूंगी भेज दूंगी। शहजादी, मुझे अस्मा पर पूरी तरह से एतमाद है। मेरे भरोसे की कनीज है वो। किसी के हवाले नहीं करती अपने बच्चों को उसके अलावा मैं। हुरम ठीक कह रही है माहिदौरा। ये फैसला इख्तियारात से तजावुज है। इसके सब खिदमतगार यहीं रहेंगे। ये सब एहतियातन करना पड़ा था, लेकिन अगर हुरम सुल्तान उन्हें रखना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल रख सकती हैं। गुलागा भी रहेगा। वो अलग मसला है। उसे सजा दी जाएगी तभी समझेगा। शहजादी, उस पर झूठे इल्जामात हैं। सिर्फ मेरे करीब होने की वजह से ये कर रही है। हुरम, तुम अब कमरे में जाओ। उसे तो सिर्फ हरम के मामलात में दिलचस्पी लेने के लिए कहा गया था, मेरे और शहजादों के मामलात में नहीं। मुझे ये क्यों बता रही हो हुरम? तुमने पहले ही उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। जैसा तुम्हें मुनासिब लगे वही करो। नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहते हुए जो चाहे करने के लिए आजाद हो तुम। और माहिदौरा के लिए भी यही है। माजरत चाहती हूँ आपको इन सब मामलात में उलझाने के लिए। पहले ही गमज़दा हैं आप। पाए बाग चलते हैं, चहलकदमी करेंगे, बाद में घोड़सवारी भी। मेरे आका, कहो। सिकंदर चलेबी आपसे मिलना चाहते हैं। बताते हैं कोई अहम मसला दरपेश है। भेज दो। तुम जा सकती हो, किसी और वक्त चलेंगे। आका, ऑस्ट्रिया के सफीरों के दस्तखत शुदा मुआहिदे पर मैंने गौर किया है। आपसे भी देखने की गुजारिश करता हूं। मेरा हुक्म चलता है इस अजीम सल्तनत पर। मैं जो करता हूं उसे सब ही जानते हैं, क्योंकि हुकूमत के तमाम इख्तियारात मेरे हाथ में है। ये बात याद रहे। हुकूमत के फैसलों, मंसूबों का तयन मैं ही करता हूं। मेरा किया हुआ फैसला सनद रखता है। मैंने जिसे भी रद्द किया वो हमेशा के लिए रद्द हो गया। और इसी बाइस मेरे किए गए तमाम तर फैसलों पर
हमारे अजीम आका भी साथ कहते हैं हमको, अगर मैं किसी भी फैसले के खिलाफ हो जाऊं उसे कोई नहीं बदल सकता। आका, आप जानते हैं शिकायत करने की नीयत से हाजिर नहीं हुआ हूं, लेकिन यह सब देखकर शिजदर रह गया। माजरत के साथ मुझे लगता है कि पाशा अपने आप को आपका हम पल्ला समझ रहे हैं। हीरो के सामने इस तरह के इक़दामात हमारे दुश्मनों को गुमराह करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी तशवीश समझ रहा हूं सिकंदर जलेबी, लेकिन इत्मीनान रखो, क्योंकि इब्राहिम पाशा को इख्तियारात मैंने दिए हैं सल्तनत के फायदे के लिए। मुझसे पूछे बगैर हर कदम उठा सकता है, मेरी जगह मुज़ाकरात कर सकता है। मेरा ये फैसला दरबार में सबको मालूम है। हद से तजावुज नहीं करना चाहता आका, लेकिन पाशा ने उस मुलाकात के लिए अपने महल में तख्त सजाया था। आपके सिवा ये और कोई नहीं कर सकता। दरबार के कातिब जलालजादे से मैंने मुलाकात की, खुद उन्होंने इसका एतराफ किया कि पाशा ने तख्त के दोनों तरफ शेरों के मुजस्समे रखे थे। कोई और मसला नहीं है तो तुम जा सकते हो। बुरसा के अखराजात के बारे में मालूमात देने का कोई मौका नहीं मिल सका मेरे आका। बाद में आगाह करना। जैसे आपकी मर्जी मेरे आका। अस्मा, फरमाइए मलिका। गुलाहा की कोई खबर मिली तुम्हें? मलिका, कुछ मालूम नहीं हो सका। कनीज़ें सब मौजूद हैं, वो नहीं जा रही हैं। उसे महल बतर ना कर दिया हो कहीं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गुलाहा, मलिका, तुम कैसे बच निकले? माए दौरा सुल्तान ने मुझे बख्श दिया। हाँ, किस चीज के एवज बख्शा? आपके मुतालिक वो हर बात जानना चाहती हैं। और तुमने हाँ कर दिया? मुझे अफसोस है, हर रोज उनके लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। सूरत हाल ठीक नहीं है। जब शहजादा मुस्तफा फन हर्ब सीखने जाएगा ना गुलाहा, तभी जान छूटेगी इन दोनों माँ बेटे से। जानते हो ना, एक शहजादा जब फन हर्ब सीखने जाता है तो उसकी वालिदा भी उसके साथ जाती है मजबूरन। लेकिन ये फैसला तो आका ही करेंगे मलिका, हम कैसे भेज सकते हैं? इसमें कुछ अरसा लगेगा, लेकिन तब तक खामोश रहना होगा। फिर दोनों से जान छूट जाएगी, और सिर्फ इन दोनों से नहीं, इब्राहिम से भी। इब्राहिम, इब्राहिम, आखिरी गराया। फिराक का ये अरसा बहुत कठिन था, आखिर आप आ गए। ऐ मेरी अव्वलीन मोहब्बत, मेरी जिंदगी के हासिल मैंने कहा था ना आपसे, मैं जरूर लौट कर वापस आऊंगा। ऐ मेरी गुले अंदाम, मेरी मुसर्रत, मेरी तकदीर, मेरी महबूबा, हमें कोई नहीं अलग कर पाया, न समंदर रोक पाया, न पहाड़ रोक सके, न चोटियां।
कोई शय मुझे ना रोक पाई। वापस आ चुके हैं मलिका। शहजादे को फन हर्ब सीखने के लिए जाने नहीं देंगे। वो क्यों नहीं जाने देंगे? मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा इन्हीं की ख्वाहिश है कि वो जाए। मुस्तफा फन हर्ब सीख कर लौटेगा तो वो अपनी तख्त नशीनी से करीब तर हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम क्या? आने दो, कुछ नहीं होगा। उसका दुश्मन उसे खुद पहचान लेगा। उसकी गलतियां उसकी जिंदगी खत्म कर देंगी। इसके अलावा माहिदौरा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ वो चली जाए। आप ठीक चाहती हैं? उन्होंने जीना दो भर कर रखा है, तनख्वाह ताखिर से दे रही हैं, कनीजों में महरूमी है, वो बेदरेक दौलत लुटा रही हैं, फजूल खर्ची कर रही हैं। जवाहरात, फर्की शालें, रेशमी मलबूसात, हरम के तहखाने बोरियों से भर चुके हैं, लबालब हो गए हैं। आखिर और कितना बर्दाश्त करेंगे मलिका? तुम देख लेना, अपने अंजाम को खुद दावत दे रही है। कितना प्यारा है। मलिका, सिकंदर चलेबी, बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई। मुझे दिया हुआ कॉल भूल चुके हो क्या तुम? शहजादे मुस्तफा को फन हर्ब के लिए भिजवाने का वादा किया था। भूला नहीं मलिका, मैं अपने कॉल पर कायम हूं। आका से कई मरतबा बात की, कायल तो हो गए, लेकिन इब्राहिम पाशा का इंतजार करना जरूरी था। अब वो भी पहुंच गए हैं तो जल्द ही फैसला हो जाएगा इस बात का। माहिदौरा सुल्तान भी जाएंगे क्या? उसूल के मुताबिक उन्हें जाना होगा। इब्राहिम पाशा कोई रुकावट न डाल दें। मालूम ही है माहिदौरा बिल्कुल जाना नहीं चाहती। उन्हें हर सूरत जाना होगा। सच है आका, ये सब कुछ मैंने ही तहरीर करवाया। आपने मुझे अपनी नुमाइंदगी सौंपी थी और ये इख्तियारात आप ही के बख्शे हुए हैं। मुझे अपनी मंशा के मुताबिक नताइज हासिल करने के लिए ऐसे तर्ज तकल्लुम की जरूरत पेश आई। दूसरा तर्ज भी इख्तियार कर सकते थे, तो फिर तुमने ये क्यों चुना? मेरा कोई ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं था, सियासी दबदबे की खातिर मुनासिब लगा। मगर तख्त, क्या वो भी सियासी दबदबे के लिए नागुज़ीर था? यकीनन। मेरे आका आप ही ने मुझे वजीर आजम के ओहदे की शान और शौकत जाहिर करने को कहा था, तो मैंने उसी के मुताबिक सफीरों पर तमकीनत जाहिर कर दी। दरअसल उन पर आपके फैसले की धाक बिठाना चाहता था मैं। तुम्हारे सब इख्तियारात मेरे बख्शे हुए हैं, लेकिन तुम याद रखना, जो चीज मैंने तुम्हें सौंपी है उसे वापस लेना भी जानता हूं। मुझे तुम्हारी हिफाजत अपनी तरह मुकद्दम है बारकली, मगर तुम्हारा लबो लहजा नामुनासिब था। तुम्हें तख्त सजाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे रफीक तुम्हारे रकीब भी बन सकते हैं, तुम मामूली कोताहियों से दूर रहो। देखा नहीं तुमने, तुम्हारे शिकायती फौरन मेरे पास आ गए। मेरा आका आपको रंज पहुंचा तो मुआवजा चाहता हूं, लेकिन आप रास्त पर हैं। हर कोई आपकी तरह गुफ्तार नहीं कर सकता। मेरे नादान दोस्त मेरी नीयत नहीं जान सके। एहतियात करूंगा अब मैं, और जब आला हजरत साहब जैसा पोशीदा दुश्मन भी घात में बैठा है तो मुझे और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। आप रास्ते पर हैं। तुम जा सकते हो, खजीना राह देखती होगी। अब असल मामले पर आते हैं। इब्राहिम पाशा, उसका अंजाम आखिर कब होगा? जानते ही हैं हमारा ही फायदा होगा। हम दोनों उसकी बरतरफी देखना चाहते हैं। अनकरीब एक बड़ा सफर दरपेश होगा। मेरा ख्याल और उम्मीद यही है कि
ये इब्राहिम पाशा का आखिरी सफर होगा। तख्त का मसला इतना संगीन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल उसे सजा होगी। ये मुजस्समा बनवाने से मुख्तलिफ है मलिका। तख्त को इक़्तिदार आला की अलामत समझा जाता है। आका तमाम इख्तियारात तो दे सकते हैं लेकिन तख्त सजाने की इजाजत नहीं। इब्राहिम इसकी जुर्रत नहीं कर सकते, ये एहनत से कम नहीं है। जाहिर है वो सल्तनत हथियाने का ख्वाब देख रहे हैं। आका उन्हें माफ कर तो देंगे लेकिन भूलेंगे कभी नहीं। बिल्कुल, हम भी उन्हें बार बार याद दिलवाते रहेंगे। खैर, पाशा को आज नहीं तो कल जाना ही होगा। मैं अपने वादे के मुताबिक उनकी जगह पर आपको बिठवाऊंगी। इस बुलंद मर्तबे पर रहकर आप मेरी खिदमत जारी रखेंगे। आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा मलिका। इस सल्तनत और इस खानदान के फायदे के लिए जो भी हो सका मैं करूंगा। आप खातिर जमा रखें। इसके अलावा महदौरा के अखराजात का मायना कीजिए। उसके अखराजात की कोई हद, कोई हिसाब नहीं। बतौर निगरानी खजाना आपको उसे रोकने की जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो।